हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th गणित का वायरल मॉडल पेपर करने वाले हैं जो आपका 27 फरवरी 2024 को आने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हिंदी का भी मॉडल पेपर कराया था जिसमें लगभग आपका 90% हमारी ही क्लास से आया हुआ था। थोड़ा पेपर टफ बन गया था, ठीक है। बहुविकल्पीय जो है आपके क्लास 9 से ज़्यादातर दिए हुए थे, फिर भी हम लोगों का 90% जो है पेपर मेरे मॉडल पेपर से ही कराया हुआ आया था। मैंने 3 मॉडल पेपर कराए थे। इन 3 मॉडल पेपर को जिसने भी अच्छे से देख लिया होगा उसका जो है 90+ से एबव अंक आ जाएंगे। तो मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ जब आपका रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ से जो 90% से ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो गणित का हम पढ़ने वाले हैं। 27 फरवरी को आपका पेपर आएगा, ठीक है। यही आपका पेपर रहने वाला है। ये वाला आप कोड याद रखना 822 DW। मुद्रित प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 12। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना, नाम भी डाल देना, ठीक है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। जो सभी निर्देश हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपका जो है ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा जैसा कि आपको पता है। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा वाटन आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड आपको बा होगा जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड जो है आप लोगों को प्रथम प्रश्न से आरंभ करना और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है, ठीक है ना। और प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, आप पेपर करके पूरा आया करो, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पत्र के खंड आ की तरफ जिसमें आपके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से देख लीजिए, यही आपका पेपर में रहने वाला है। तो देखो खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। बोला गया यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये दे रखा है, अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, x² + 5 = 1/9 तो आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान आपको बताना है। कितना? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये सब आपको बताना है। कैसे हल करेंगे देखो दोस्तों, अगर ये दे रखा है क्या है 1/x² + 5 = 1/9, आप इस वाले को इसके साथ रखोगे, इस वाले को इसके साथ रख लो तो क्या हो जाएगा, या आप तिरछी गुणा कर लो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो तिरछी गुणा करना। तो क्या हो जाएगा आपका x² + 5 = 9। ये प्लस के 5 हैं, इधर काय खुजी दोस्तों माइनस के, ठीक है। यहाँ पे हल कर लो तो क्या हो जाएगा x² = 9 - 5। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 क्या 4, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका √4। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका √2 × 2। कितना बार आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है 2। क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को आप शेयर भी करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी 2024 को। दूसरा प्रश्न, सर्वांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर होगा। सर्वांतर आपको बताना है क्या होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मतलब जो पहले वाला हो, प्रथम पद ए कितना दे रखा है 4, ठीक है। अगर सर्वांतर आपको निकालना होता है तो ये मानते हो आप T1 और ये मानते हो आप लोग T2 और ये मानते हो T3 और ये मानते हो आप T4। तो जब भी आपको सर्वांतर निकालना हो D तो हमेशा क्या करते हो, दूसरे वाले में से पहला पद घटा देते हो, ऐसे तो निकालते हो सर्वांतर। तो D बराबर क्या हो जाएगा, T2 कितना है आपका 10 - T1 कितना है 4,
तो डी बराबर 10 में से 4 गया आपका 6, तो इतना तो आपको आता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग अंत तक बने रहो हमारे साथ। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45, कोण E बराबर 56, तब कोण C बराबर है। ठीक है, आपको दो समरूप त्रिभुज हैं, आप बना लो समरूप त्रिभुज। ये एक समरूप त्रिभुज है और दूसरा ये वाला समरूप त्रिभुज है। क्या बोला गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये दोनों आपस में समरूप हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, त्रिभुज DEF, त्रिभुज क्या है आपका DEF, तो D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो बोला गया है कि कोण है 45 डिग्री, ये वाला कितना है 45 डिग्री, कोण ई 56 डिग्री, कोण ई ये कितना है आपका 56 डिग्री। दोस्तों अगर ये 56 है, समरूप है, तो ये भी कितना होगा आपका 56 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना क्या है, कोण सी, ये वाला कोण सी बताना है आपको। अगर दोस्तों आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180। कोण A कितना है आपका 45 प्लस कोण B कितना है आपका 56 प्लस कोण C बराबर 180, और 45 और 56 आपके कितने हो गए दोस्तों। ठीक है, 5 और 6 1, 4 5 9 और 1 10, यानी 101 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब देखो 101 घटाओगे आप 180 में से तो कितना बच जाएगा, तो बच्चा जानता है कितना बच जाएगा दोस्तों 89 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। देखो कितना हो गया, ये 101 प्लस कोण C बराबर 180 अंश, और क्या हो जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 101, तो कोण C कितना हो जाएगा, घटा लोगे तो 79 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप लोग अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, कोई ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चौथा बोला गया है कि बिंदु -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हो दोस्तों, आप जानते हो जो मध्य बिंदु होते हैं आपके x, y, वो डायरेक्ट आप निकाल लेते हो कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे निकालते हो। अब ये वाला होता है आपका x1, ये होता है आपका y1, और ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2, तो निकाल लो। ये वाला होता है x और ये वाला होता है आपका y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x1 कितना है आपका -2 और x2 कितना है आपका -2 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो -2 कितने हो गए आपके -4 बटे 2, कितना हो गया -2, तो -2 आपके दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद y देखो क्या हो जाएगा, y1 आपका है 6 प्लस y2 आपका है कितना 10 और बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 16 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 अट्ठे 16, तो क्या हो गया -2,8। कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। ठीक है, मैंने प्यार से समझाया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो पाँचवा, यदि कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या, कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये पढ़ा नहीं पढ़ा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जी गुरुजी पढ़ा है। आपको किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का ये माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए देखो कितना है 1/2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 हम 2 क्या हो जाएगा 1/2,
यानी साइन स्क्वायर ए बराबर आपका 2 माइनस 1/2। दोस्तों ये कहाँ से आया, ये मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, मतलब लासा ले लिया। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलो क्लियर। छठा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 4, 8, 12, 16। तो ये आपको बताना है। देखो दोस्तों ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये केंद्र क्या है आपका ओ, ये केंद्र ओ है, ये 5 सेंटीमीटर आपकी क्या है त्रिज्या, इससे कितना है 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो ये कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, यही तो है 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। चलो इसके बाद अब ये बोला गया है कि खींची गई स्पर्श रेखा, यही तो है स्पर्श रेखा ये वाली, तो बताना है कि इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई कितनी है, ये वाली बतानी है। अगर ये 5 है, ये 13 है, ठीक है ना। और आपको बताना क्या है, वैसे तो देखा जाए दोस्तों, देखो अगर देखा जाए तो ये क्या हो गई आपकी कर्ण हो गई। सबसे लंबी रेखा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है, ठीक है। ये लंब है और ये है आपका आधार। तो आधार आपको बताना है कितनी हो जाएगी, तो निकालोगे आप, किसका फार्मूला लगाने वाले हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये क्या है आपका लंब है और ये क्या है कर्ण है, तो आधार निकल जाएगा। क्या फार्मूला होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 13 का कितना होता है 169, और आधार तो आपको निकालना है, लंब कितना है आपका 25, ये इधर लाओ, तो 169 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर कितना हो गया 144 बराबर आधार स्क्वायर। इसका रूट लोगे ये कटेगा तो कितना होता है ये 12 बराबर आधार। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ये कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो लगाने को चाहो आप कितनी भी उससे लगा दो, ठीक है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, तो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया, ठीक है। इसी तरह का लगेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। चलो इसके बाद एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर वृत्त की परिधि देखो दिया है क्या है, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, क्या है आपकी वृत्त की परिधि, वो दे रखी है आपको कितनी 22 सेंटीमीटर, ये अलग है। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr बराबर 22, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। आर कितनी हो जाएगी आपकी 11, और बटे क्या हो जाएगा आपका पाई। अगर आप मार रखोगे तो क्या हो जाएगा 11, और बटे क्या हो जाएगा 22/7, यहाँ रखोगे क्या आप 7, तो 11 दूनी 22, तो आर कितनी हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर का मान आ गया आपका कितना दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 और पाई, तो पाई चल रहा है नहीं चल रहा है ना, ठीक है। ये मैंने गलती कर दी, गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पे काट के हमें काटना नहीं चाहिए था, ठीक है। डायरेक्ट ही हम निकाल लेते क्या आर, तो आर अगर निकालते तो ये काट पीट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। पाई तो रख दो आप 22/7, और आर स्क्वायर रख दो आप 7/2 गुणा 7/2। गलती कर दी काट के बहुत बड़ी दोस्तों, 7 से 7 काट दो, ठीक है ना, और 2 11 हो गया, ठीक है ना, हो गया नहीं हो गया, और कोई कट रहा हो तो बता दीजिए। कोई नहीं कट रहा है तो 4 दूनी कितने 8, 11 7 77, कितना हो जाएगा आपका 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। देखो ये 4 है, 7 से 7 कटी गया, और ये 2 है, तो 4 दूनी 8, ये 11 था, 11 7 77, क्लियर हुआ। आप कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, सवाल में पूरा का पूरा अच्छा से सवाल था,
आपके पेपर के आने लायक सवाल हैं और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन होगा, ठीक है, ये घनाकार है। तो घना कैसे बनाते हो आप लोग? ऐसे तो करके बनाते होगे घन। देखो मुझे तो बनाना नहीं आता है, पर आप लोगों को बनाना आता हो तो बता दीजिए हमें, ठीक है ना दोस्तों। मुझे नहीं आता बनाना, मैं ऐसे करके आपको बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बन गया आपका घन, ठीक है। इस तरह से मुझे नहीं पता कैसे घन बनाते हैं आप लोग, पर उल्टा बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला गया ऐसे करके आपको काट कर ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। ये जो ऊंचाई थी आपकी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, ये तो बोला गया। देखो अब 10 सेंटीमीटर ये जो है इसका आधा हो जाता है, ये कितना होगा? तो ये कितनी रह जाएगी? ये आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आपकी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। और जो घन की ऊंचाई है, घन मतलब जो शंकु बनाया है, जो शंकु ऐसे करके बना है, ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आपसे पूछा गया आयतन, आपको ये ऊंचाई पता चल गई, ये आर पता चल गई, तो निकाल लो आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है आपका क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और 22/7, आर कितनी है? 5 × 5, एच है आपकी 10। काटा पीटी कर लो आप। देखो काटना बड़ा दिक्कत वाली बात है कि नहीं दोस्तों? आप बताओ, काटना है कि नहीं? आसान नहीं है इतना जितना आप समझ रहे हो, पर आपको पेपर में आना चाहिए था। जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 261.9 घन सेंटीमीटर। काट लो। देखो 5 25 कितना हो गया? 250। तो कितना हो गया आपका? 1/3 गुणा 22/7 गुणा हो गया आपका 250। हुआ नहीं? 5 25 250, 3 सत्ते कितने हो गया? 21। ये जब काटना, ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नमा प्रश्न, यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21, तो आर का मान आपको बताना है, ठीक है ना। चलो समांतर माध्य आपका होता क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हो, पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यही होता है। जल्दी फटाफट कर दो, यस हार्ट लिख कर भेज दो। पदों का योग 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। बस हो गया। अब क्या रह गया? हो गया आपका सवाल। समांतर माध्य कितना? 21। तो देखो क्या हो जाएगा? 21 बराबर जोड़ो 5 10 15 15 15 30 30 और 20 50 50 40 90 और 90 और 35 कितने हो गए आपके? बताओ। 125 और 125 प्लस आर और बटे 7 तिरछी गुणा करो। 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 कितना हो जाएगा आपका? 147 बराबर 125 प्लस आर। तो 147 माइनस 125 बराबर आर। कितना बचा? देखो कितना बचा आपका दोस्तों? 22 बचा है शायद, है कि नहीं? तो कितना बचा? आर, जो आ गया आपका 22। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 10वां, किसी सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया। आपके जानते हो सिक्के में क्या चीज़ें होती हैं? हेड और टेल, दो चीज़ें होती हैं। आपसे पूछा शीर्ष, शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है? एक टोटल कितनी है? 2, तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। 11वां, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बता दीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, ठीक है, इसमें आपकी हो जाएगी 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना हमेशा अपरिमेय ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है।
अगर x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु बताना है। अगर यहाँ से हल करो तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा -6, तो क्या हो जाएगा 2 - 6, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विभिन्न कर है, तो विभिन्न कर क्या होता है, अगर यहाँ तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, a बराबर कितना है, a बराबर है 2 और b बराबर कितना है -4, c बराबर है 3, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। d क्या है, ये है आपका विभिन्न कर। तो b कितना है आपका -4 का स्क्वायर -4, a आपका 2, c 3, कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 तियाँ 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब कहीं पे 16 और b² माइनस 4ac, तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी यानी 4, 4 दूनी 8 तियाँ 24, कितना बचा आपका दोस्तों, ये बताओ आप बचा कितना, आपका 8 बचा ना, काय का माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -8, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो बिंदु -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी, तो d बराबर क्या होता है √b², नहीं सॉरी, d बराबर होता है √, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाते हो बीच की दूरी का, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो d बराबर क्या हो जाएगा √x1 -3 -1 और x2 -5 का स्क्वायर प्लस y1 3 और y2 2, क्या हो जाएगा d √1 5 -6 का स्क्वायर 36 प्लस, और यहाँ कितना है ये 3 - 2 है क्या दोस्तों, हाँ 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं, तो कितना आ गया डी, ये आ गया √37, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ दोस्तों 2 है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी क्या दे रखा है आपको 2 cos 3 थीटा बराबर 1। अगर देखा जाए तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, 1/2 बताओ किसमें होता है कोस में, तो वो होता है आपका 60 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या कोस से कोस कटेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर आ जाएगा 60/3 यानी 20 डिग्री। थीटा कितना आ गया, जो आ गया 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो इसके बाद 17वां, एक जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताओ। ये लो इस तरह से है आपका, यही तो बतानी है मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, ये दूरी हो गई कितनी 30 मीटर, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई निकाल लो, क्या लिखोगे, लिखने वाले हो आप त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है ए सी, आधार क्या है आपका बी सी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ए सी है आपकी h, बी सी है आपकी 30, तिरछी गुणा कर लो, तो यहाँ से √3h बराबर 30, h बराबर कितना हो जाएगा 30/√3, तो कर लो क्या हो जाएगा परिमेयकरण कर लो, तो 30/√3 गुणा √3 और बटा √3, तो हो जाएगा 30√3/3, कितना आ जाएगा 10√3, तो ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर है 10√3। क्लियर हो गया, कोनो दिक्कत ना है आप लोगों को, बस
वीडियो को अंत तक देखिए, अब शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और आप चाहते हो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 90+ से ऊपर अंक आए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। चलो 18वां प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ इन 4 विकल्पों में। तो याद रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। हो गया। इसके बाद एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई इसका आयतन होगा। तो आयतन बताओ आप लोग दोस्तों क्या हो जाने वाला है। ठीक है, प्रश्न लाजवाब है और शानदार है और जानदार है। बस आप अपने आप भी करके एक आध देख लो सवाल कि आपको वास्तव में सही करना आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे दूं, बताओ। ठीक है, नहीं दूं ना, मैं कर दूं पूरा। चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, एक लंबवृत्तीय है बेलन। तो लंबवृत्तीय बेलन किस तरह का होता है आपका, इस तरह का होता है। इस तरह का ही तो होता है दोस्तों। आप बता देना मैं बढ़िया बना रहा हूँ चित्र या खराब बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको ऊंचाई दे रखी है ये वाली, ठीक है, ये वाली ऊंचाई दे रखी है 4.7 मेरे जिगरी चलो ये वाली। और क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है ना, क्या दे रखा है, ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ये बेलन का आधार का ये वृत्त की तरीका तो है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यही दे रखा है किसके बराबर है आपका 100। अगर पाई आर स्क्वायर आपका 100 है, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका, ये बताओ पहले हो गया। चलो आपसे पूछा क्या है आयतन। आयतन क्या होता है आपका, बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर का मान है आपका 100, एच का मान है, ठीक है। बस मैंने हल नहीं किया, आप भी गलती कर दोगे अगर आपने हल कर लिया। ठीक है ना। लो हो गया घन सेंटीमीटर, 470 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कितनी आसानी से कर लिया बगैर सोल्यूशन किया। ऐसे ही आप भी कर लेना, ट्रिक लगा लेना, अपना दिमाग लगा लेना। यदि 26 1 से 56 का लासा ये है तो मासा क्या होगा, तो मासा 26 होगा। लो ऑप्शन नंबर बी मैंने ऐसे ही बता दिया। अरे जब मासा ये लासा ये है तो बाकी बच्चा क्या है, मासा ही तो है। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो हो गया। अब हम करने वाले हैं दोस्तों खंड बा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 5 अंक के। पहला, सभी खंड कीजिए। क्या पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु। चलो इसको हल करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को करने से पहले आपको यहाँ पता कर लेना होता है क्या, माना। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु मान लो यक्स, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 22। ठीक है, प्रथम शर्त, जो प्रथम शर्त है क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी कि यहाँ मानो पिता और यहाँ मानो आप लोग पुत्र। पिता क्या है आपकी यक्स और पुत्र क्या है भाई। हमेशा आयु जो है पिता की ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये हो गई 4 गुनी। तो यक्स बराबर क्या हो गया आपका 4 बाई। हो गया नहीं हो गया। अगर देखो तो यक्स माइनस 4 बाई बराबर 0, समीकरण 1। इसके बाद आप द्वितीय शर्त ऐसे ही पेपर में छाप देना आप लोग। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, ये तो बोला गया, यहाँ लिखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष।
ठीक है, पूर्व बोला गया। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये दोनों की चीजें चलती हैं साथ साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 - 5 वर्ष। ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, हमने क्या बोला था? इतय मानव पिता और इतय मानव पुत्र। ठीक है, पिता मानो हमने यक्ष, पुत्र मानो हमने बाई। तो जो भी शर्त है सब चीजें किस में डाल दो? पिता ही में डाल दो, है कि नहीं? मैंने यही तो बोला है, सब चीजें आप पिता के आगे डाल दो। तो पिता के आगे हथियार डाल दो तो यहाँ 7 कर दो, हो गया 7 गुना। तो क्या हो गया आपका? यक्स -5 बराबर 7y - 35। तो यक्स -7y बराबर -35 + 5। ये माइनस है, इधर प्लस को ही गए। तो यक्स -7y होगा बराबर कितने हो गए? -30। ये समीकरण 2 हो गई आपकी, है कि नहीं? बताओ। आप समीकरण 1 व 2 को हल कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत ना है आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है गुरुजी। चलो, समीकरण 1 कौन सी है? तो यक्स -4y बराबर 0 है। दूसरी का है यक्स -7y बराबर -30 है। तो घटा दो दोस्तों, ये प्लस हुई जाई, ये भी प्लस, ये कट जाई। तो प्लस के 7 में से 4 गए तो कितने बचिए? 3 बचिए प्लस के, वो भी बराबर 30 के। 3 से कटियो तो 10 हुई जाई। तो y बराबर कितने हुई गो? 10। ठीक है, तो y आपकी 10 आएगी जब काय की आयु वायु या पुत्र की आयु आई है। तो पिता कितनो है? 7 गुनो है। तो कितनी हुई जाए पिता की आयु? 40 वर्ष। पिता की कितनी हुई जाए? 40 वर्ष। ठीक है ना। इसको मान यहाँ पर रखिए उठाए के, या यहाँ पर रख दो। यक्स बराबर क्या हो जाए? देखो, यक्स बराबर 4 × 10। तो यक्स बराबर 40 वर्ष। ये किसकी हुई गई? पिता की। तो पिता की आयु 40 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। लगो सवाल? ठीक है, कोई दिक्कत ना है भाई आपको। चलो, इसी प्रकार दूसरो सवाल भी देख लो आप। 306 तथा 1314 का एचसीएफ 18 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम आपको क्या हो जाए? देखो, हमें ज़्यादा अंग्रेजी ना आओ। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाए आपको बताने हैं। देखो, क्या है आपकी संख्या? पहली तो है आपकी 306 और दूसरी संख्या है आपकी 1314 और आपको एचसीएफ दे रखो है कितनो है? 18। तो एलसीएम आपको बताने हैं। तो एलसीएम को फार्मूला क्या होते है आपको? आप जानते हो कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या वो किसके बराबर होते? आपको एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते। तो पहली संख्या है आपकी 306, दूसरी संख्या है आपकी 1314। आपको एलसीएम निकालने तो एचसीएफ है आपको 18। अगर आप देखो तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाए? एलसीएम हो जाए आपको 306 × 1314 और बटे 18। ये गुणा में तो भाग हो गए। अगर काट ले तो क्या हो जाए? कितने कटियो? 6 से 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6 कटिगो। 3 से काट लो, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। तो एलसीएम कितना आएगो आपको? 1314 × 17। इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करो तो बड़ा लंबो चौड़ो उत्तर है आपको। ठीक है, तो 17 चक्कू कितने होता आपके? 68। हासिल लग गए 6। 17 × 1 = 17 और 6 कितने हो गए? 23। हासिल लग गए 2। अब 17 × 3 = 51 और 2 कितने हो गए? 53। हासिल लग गए 5। तो 17 × 1 = 17, 5 कितने हो गए आपके? शायद हो गए 22। सही है, ले। तो यही आएगो आपको आंसर। एलसीएम आएगो 223 38। ले आंसर होगो आपको। तो कोई दिक्कत ना भाई ऐसे सवाल करना में। ठीक है, आपने ऐसे उड़ाई दो इस सवाल को देख कर ही, है कि नहीं दोस्तों? चलो, इसके बाद द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k को मान ज्ञात करने हैं। अगर मूल बराबर हैं तो k को मान ज्ञात करने हैं। अगर मूल बराबर हैं दोस्तों तो d कितना होगा? 0।
ठीक है। अगर आपको समीकरण दे रखी है तो देख लो क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0। अगर यहाँ से देखो a बराबर 2 और b बराबर -5 और c बराबर k है। अगर मूल बराबर हैं तो क्या हो जाए, d बराबर b² माइनस 4ac यहाँ लिख लेना, चूंकि मूल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अतः लिख लेना d बराबर 0। तो d बराबर 0, b² कितनो है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितनो है 2, c कितनो है k। तो 0 बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8 के, ये प्लस के इधर माइनस के, तो माइनस के 8 के बराबर -25, माइनस माइनस उड़ाई दो तो के बराबर आएगो 25/8। यही आंसर होइगो आपको, के बराबर कितनो 25/8 होइगो आंसर। चलो इसके बाद घा भी देख लो, काय उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। ठीक है ना, आपको पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या मतलब क्या बतानी है, यन बताना है। ले घा माना लिख लो, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बराबर n हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रथम पद जो दिया है आपको, प्रथम पद ये है 4। अंतिम पद आपको कितना दिया है, अंतिम पद होता है आपका यल, वो दिया है आपको 49। पदों का योग दिया है SN बराबर 265। ये है आपके पदों का योग। हो गया ना, हो गया। अब बताओ, ये चीज हो गई, आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, तब पदों के योग से फार्मूला क्या लगाते हो आप लोग, SN बराबर n/2 और a प्लस यल, ये फार्मूला लगाते हो। यहाँ लिखोगे पदों के योग के सूत्र से क्या हो जाएगा, SN आपका दे रखा है 265, n और बटे 2, a दे रखा है 4, यल है आपका 49। तो 265 बराबर n/2 गुणा हो जाएगा 53। अगर देखा जाए 53 से ये 53 कट जाएगा, 53 से ये कटेगा, करो कितनी बार जाएगा। ठीक है, 53 एकम 53, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 पंजे होते हैं 265, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10। लो तिरछी गुणा कर दी हमने। ठीक है, n बराबर कितने हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, कोई दिक्कत, हो गया आपका सवाल। ठीक है ना, आप बताओ इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भैया इससे बढ़िया तो कोई समझाए ना पेज, इतना बढ़िया हमने आपको समझाए दो है। ठीक है ना, चलो अब देखो सवाल नंबर अगलो भी सवाल आपको बहुत ही बढ़िया है, पर लाजवाब है। आपके सवाल प्रश्न में आते हैं यहीं से, एग्जाम में आ जाए तो कोई गलत करके ना आवे। ठीक है, चलो चित्र में डी समांतर है BC के, यदि AD बराबर है x, DB बराबर है x-2 और AE बराबर है x+2 और EC बराबर है x-2, तो x को मान ही आपको बताने हैं। तो x को मान बताना इतनी सरल बात है कि कोरिया को बच्चा भी बता दिए कि कैसे निकालो चाहिए, है कि नहीं। तो आप तो इंडिया के बच्चा हो, इंडिया के बच्चा तो आसानी से बता दिए, कोरिया को बच्चा जो है आँखें बंद करके बता सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोरिया में गणित जो है बड़ी तेज़ी से पढ़ाई जाती है, वहाँ आपको इसे प्यार से नहीं बताओ जाता। कोरिया का बच्चा जो है प्रश्न देख कर ही आंसर बता दिए। ठीक है ना, कि x बराबर कितने वाई जी, वो बता दी कोरिया का बच्चा कि x बराबर यहाँ पे आपको कितनों 12 है। ठीक है, तो वो बता दी फटाक से आंसर जो है x बराबर आपको 4 या 12 है। ठीक है, ये कोरिया के बच्चे का आंसर है। देखो कोरिया के बच्चे का अगर आंसर की बात सही निकलती है तो देखो मैंने बोला ना कोरिया का बच्चा सही होगा। चलो क्या है, DE समांतर है BC के और AD बराबर x है। चित्र में DE समांतर BC के है, चित्र नहीं बना है तो चित्र हम लोग बना देते हैं। लो ये बन गया आपका चित्र। ठीक है, ये लो, ये बोला गया है कि जो ये होगा आपका A और ये होगा B और ये होगा C।
डी समांतर किसके है? बी सी के है। लो ये होगा डी और ये होगा ई, यही तो बोला गया है। चलो ये डी है आपकी एक्स, तो ये वाली है आपकी एक्स, और डी भी कितनी है आपकी x-2। ठीक है, चित्र बना लेना। ये ई कितनी है x+2, ये x+2, और ई सी कितनी है x-1, ये है। ठीक है, लो ये बना दिया कोरिया के बच्चे ने डायाग्राम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में क्या है? डी ई समांतर है आपके बी सी के। ठीक है, कौन से प्रमेय लगाने वाले हो आप? थेल्स प्रमेय लगा दो। क्या हो जाएगा आपका? ए डी और बटा बी डी, जो बराबर हो जाएगा वो ए ई और बटा किसके? ए सी के। सारे मान रख दो। ए डी आपका यक्स है, बी डी x-2 है, और ए ई x+2 है, और ए सी है x+1। चलो कोरिया का बच्चा इतना तो कर लेगा अपने आप, आगे उसे करने में दिक्कत होगी। क्या? तिरछी गुणा करो, क्या हो जाएगा? x² + x हो गई, बराबर ये क्या है आपका? x-2 और x+2। तो इसकी हम गुणा करके यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, कोरिया के बच्चे का ये गुणनखंड है। 2 दूनी 4, काय के माइनस के, और क्या हो जाएगा? 2x। अगर आपको ऐसे नहीं आती इधर करो, x² - 2x हो गया। इसकी इधर प्लस के 2x - 4, ये कट जाएगा तो x² - 4। तो यहाँ से क्या होने वाला है आपका? x² + x बराबर x² - 4। ये x से x कटेगा और x बराबर क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? -4। यानी कि कुछ गलती हुई है क्या? यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा। ठीक तो है फिलहाल यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई, ये इधर देखो, यहाँ पे क्या है? ये देखो ए सी है। ए सी कितनी है? ए सी। ठीक है, ए सी है क्या? ये देखो यहाँ पे देखो क्या है आपका? ए सी। ए सी नहीं होगी, ये ई सी है। ठीक है, क्या है? ई सी। ये माइनस के होगा, यहाँ त्रिज्य गुणा करोगे, ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो यक्स कितना आ जाएगा आपका? बात वही है, यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4। ठीक है, ये कोरिया का आंसर बिल्कुल सही था। यक्स कितना आ गया? 4 आ गया आपका। चलो आगे देखते हैं हम। सवाल आपका आ गया 4 नंबर। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई ये है, इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, कैसे बताओगे? ठीक है, चलो संपूर्ण पृष्ठ भी इसको ज्ञात करके हम बताते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है। जब आधार का व्यास है तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 4। अगर व्यास है आपका 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होती है आपके व्यास की आधी, तो 21/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आधा? तो 10.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है क्या? तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यल, कितनी है? 13.5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखो, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है आपका किसका? लंबवृत्तीय शंकु का। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका? पाई आर और यल प्लस आर। तो पाई देखो कितना है? 22/7। आर कितना है आपका? आर है 10.5 यानी 21/2। यल 13.5, आर 10.5, दोनों तरीके से रख लो। 2 से काटोगे यहाँ 11, 7 से काटोगे 3, 11 3 हो गया 33। इधर जोड़ो कितने हो गए? 13.5 और 10.5 कितना हो गया? 24। कर लो गुणा 24, 24 3 72, 24 3 72 और 7 79, कितने हो गए? 792 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपका? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
चलो, तो आगे के जो सवाल हैं वो आप अपने आप कर लेना, क्योंकि वीडियो 1 घंटे से जा रही है ऊपर। ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। एक थैली में इतनी लाल पीली गेंदें हैं। ठीक है। यशादाता निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि लाल हो और लाल नहीं हो। इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। अगर आपको दूसरा नेक्स्ट चाहिए इस पर, तो नेक्स्ट में वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप तैयार करना, और अगर आप चाहते हो कि इन सभी प्रश्नों को हल करके दिखा दीजिए, तो मैं सेकंड वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन ना लेना। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर इतना, तो 0 से बड़ा, दूरियों से क्या होना, छोटा, a प्लस बी से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी 0 जो है a प्लस बी से क्या हो, बड़ा हो। इस तरह से आप ए बी के मान निकाल लेना। आना वाला ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 18 से अधिक है। संख्या का ज्ञात करें। ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। ठीक है ना। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरा वीडियो ले आऊँगा आपके लिए कल। ठीक है। ये देख लो आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लो, यहाँ से ले लो, ले लिया होगा। ठीक है। चलो, आप 4 से लो स्क्रीनशॉट पूरा, बस यहीं तक आपका प्रश्न है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।